आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर के विषय पर, आत्मिकता के विषय पर वीडियोस को देख रहे हैं और इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं और इस अंधकार से भरी दुनिया में परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक रोशनी बने। और ये वक्त है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी खोज करें ऐसे जैसे हमने पहले कभी ना की हो। और ये वक्त है पवित्र आत्मा के साथ भरने का। जब हम पवित्र बाइबल में और स्पेशली नए नियम से पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके प्रेरितों के बारे में, तो हम वहां देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और जब प्रभु यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया, उससे पहले उसने अपने आत्मा का वादा उन सभी के साथ किया जो कोई भी उसकी इच्छा करे और इस आत्मा को पाना चाहता हो। वह पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु और उसके प्रेरितों के साथ बड़ी सामर्थ, बड़ी ताकत के साथ काम किया, यही पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों के द्वारा भी ऐसे ही ताकत और अद्भुत तरीके के साथ काम करना चाहता है। मसीह यीशु के चेले होने की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ अनंत जीवन को और परमेश्वर के राज्य को का ही अनुभव नहीं करेंगे, वरन अब आज पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपकी जिंदगी के लिए। उसके पास एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और यही कारण है कि वह आपकी अगुवाई कर रहा है। यही कारण है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यही कारण है कि आप सत्य की खोज में हैं, और यही कारण है कि पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। ओके, तो अब पवित्र आत्मा को पाना या स्वीकार करना यह एक अलग बात है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना यह एक दूसरी बात है। तो अब परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरने की दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा को पाने और पवित्र आत्मा से भरने में फर्क क्या है, अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु यीशु से। क्या प्रभु यीशु के पास पवित्र आत्मा हर वक्त था? तो इसमें कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली बिल्कुल स्पष्ट जवाब है हाँ। और हम कह सकते हैं कि डिवाइनली स्पीकिंग पवित्र आत्मा और मसीही का आत्मा बिल्कुल एक ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया था तो उसने उसे कहा था कि जिस बालक को तू जन्म देने वाली है उसका कंसेप्शन पवित्र आत्मा की तरफ से होगा। और हर पल प्रभु यीशु के जन्म से लेकर वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता रहा। जब प्रभु यीशु बस एक टीनेजर ही थे, तभी वह मंदिर में जाकर उन पढ़े लिखे मजहब के सिखाने वालों को वह परमेश्वर की, अपने पिता की बातें समझा रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा ऑलरेडी काम कर रहा था। अब भले ही प्रभु यीशु के पास ये पवित्र आत्मा बचपन से ही, जन्म से ही था, लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी ऐसा वक्त था जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे थे? तो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद आइए देखिए पवित्र वचन हमें क्या कहता है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो यहां हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो भले ही उनके पास पहले से ही पवित्र आत्मा था, लेकिन यहां पर वह इस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर वह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और फिर पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेकर जाता है जहां वह उपवास करते हैं, और उसके बाद शुरुआत होती है पावरफुल मिनिस्ट्री की। तो यहां पर हमें एक बहुत ही सिंपल सी उदाहरण देखने को मिलती है कि भले ही किसी के पास पवित्र आत्मा हो सकता है, लेकिन कोई वक्त ऐसा आता है जब वह पवित्र आत्मा से भरते हैं। अब प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर के बेटे थे, इकलौते बेटे, और जिन्होंने इस पृथ्वी पर आने के लिए मनुष्य रूप धारण किया, अब इन्होंने पश्चाताप करके इस पवित्र आत्मा के वरदान को हासिल नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ ही पैदा हुए थे और ये दोनों एक ही बीइंग हैं। लेकिन हमें पवित्र आत्मा स्वीकार करना पड़ता है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा।
और प्रभु यीशु की तरह जैसे उनके पास पवित्र आत्मा था, लेकिन उन्होंने अनुभव किया पवित्र आत्मा से भरने का, ऐसे ही पवित्र आत्मा को हासिल करने के बाद कुछ ऐसे पल हमारी जिंदगी में आ सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भरने का अनुभव करते हैं। और पवित्र बाइबल में इसकी बहुत सारी उदाहरणें हैं। जब प्रेरितों के काम अध्याय 13 में प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति था जो झूठा भविष्यवक्ता था और एक जादूगर था जिसका नाम था बार यीशु, और वह लोगों को गुमराह करता था। और फिर आगे लिखा है अध्याय 13 वचन 9 में कि संत पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस ने प्रचार किया और वह जादूगर कुछ समय के लिए अंधा हो गया। तो देखिए, यहां पर हमने देखा है कि संत पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और फिर पवित्र आत्मा उसे बहुत ही सामर्थ और ताकत के साथ इस्तेमाल करता है। तो प्रेरितों के काम से ये एक उदाहरण है। तो जब हम प्रेरितों के काम से पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सी उदाहरणें हमें देखने को मिलती है जब परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तो पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा बहुत ही अद्भुत काम किए। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 से, तो वहां पर परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उस वक्त उन्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि उनसे बहुत सवाल जवाब किए जा रहे थे। तभी वचन में लिखा है कि तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। और फिर ऐसे ही जब हम आगे वचन 30 और 31 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तो उन्होंने कहा, और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे हुए थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हयाव से सुनाते रहे। तो इन विश्वासियों ने, मसीही के चेलों ने पहले से ही पवित्र आत्मा को हासिल कर लिया था, लेकिन इस वक्त जब वह प्रार्थना में थे तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और फिर उन्होंने बड़े हयाव, बड़ी बोल्डनेस के साथ वचन सुनाया। तो ऐसे इंसिडेंट्स को हम देखते हैं जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तो कि जब कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उनके अंदर हयाव आ जाता है, बोल्डनेस आ जाती है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा पाने और पवित्र आत्मा से भरने यानी परिपूर्ण होने में फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। और इसकी एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिलती है इफिसियों की पत्री में। तो यहां इस पत्री में हमें यह उदाहरण देखने को मिलती है कि भले ही किसी ने पवित्र आत्मा को पहले से ही ग्रहण किया हो, रिसीव किया हो, लेकिन फिर भी उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की खोज में रहना चाहिए। वी मस्ट सीक टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पौलुस जब इफिसियों के विश्वासियों को लिख रहे हैं तो वह चाहते हैं कि ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अनुभव करें। देखिए, पौलुस उन्हें ये नहीं लिखते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उनके पास पहले से ही पवित्र आत्मा था, वरन वह चाहता था कि वह लोग पवित्र आत्मा के हायर लेवल से परिपूर्ण हों। अध्याय 1 में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने पहले से ही पवित्र आत्मा को ग्रहण किया हुआ था। देखिए यहाँ इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 में क्या लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इफिसियों की कलीसिया के लोग पहले से ही विश्वासी थे, उन्होंने सत्य के वचन यानी सुसमाचार को स्वीकार किया था और उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगी हुई थी। और अध्याय 4 में हमें और प्रमाण देखने को मिलता है कि उनके पास पहले से ही पवित्र आत्मा था। देखिए वचन 30 में यहां पर क्या लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। तो प्रेरित पौलुस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस कलीसिया के विश्वासियों के पास पहले से ही पवित्र आत्मा है और वह चाहता है कि वह लोग इसे शौकित ना करें, इसे ग्रीव ना करें, और वह चाहता है कि वह लोग रियलाइज करें कि पवित्र आत्मा के पास भी इमोशंस हैं जिसे हम दुखी कर सकते हैं, जिसे हम हर्ट कर सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस उन्हें एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें वह काम छोड़ने होंगे जिनसे पवित्र आत्मा शौकित होता है, दुखी होता है, वरन वह काम करने चाहिए जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न हो। तो यह सचमुच ऐसा एक संदेश है जिसके लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना कि वह हम सबको ये लिख सके, क्योंकि ये वक्त है, अब ये वक्त है कि हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे प्रसन्न करें। तो आगे अध्याय 5 में
प्रेरित पौलुस उन्हें लिखते हैं कि कैसे वह अपनी जिंदगियों के द्वारा इस आत्मा को जो उनके अंदर है उसे प्रसन्न कर सकते हैं। वह कहता है कि वह बुद्धिमान बने और अंधकार के कामों में सहभागी ना बने। वचन 18 में वह कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये हमें क्या सिखाता है कि भले ही कोई आत्मा से सील किया हुआ हो सकता है, एक कलीसिया का हिस्सा हो सकता है जैसे इफिसियों के लोग थे, लेकिन फिर भी इस आत्मा की गहराई का लेवल या आत्मा से परिपूर्ण होना कभी भी या बाद में भी हो सकता है। और यह बात बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा सफर और मसीह के साथ हमारा अनुभव और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। जब कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाता है तो वह परमेश्वर के साथ उसके संबंध में और भी मजबूत और गहरा होता जाता है, और इससे हमें और भी हया मिलता है, हिम्मत मिलती है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की, और पवित्र आत्मा के कार्य या फल हमारी जिंदगी से प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की इच्छा होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो क्या ये आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होगा या ये बार बार होता रहेगा? तो इसके ऊपर पवित्र वचनों की गहराई को देखने के बाद या बहुत सारे जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उन्हें पढ़ने के बाद और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आप सिर्फ एक ही बार पवित्र आत्मा से सील कर दिए जाते हैं, आपका आत्मा की मोहर लग जाती है एक बार, और यह तभी हो जाता है जब आप यीशु पर विश्वास लाते हैं और उसका आत्मा आपके ऊपर उतर आता है। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना या भरना यह बार बार या कभी भी आपके जीवन में हो सकता है। ओके, तो चलिए हम एक उदाहरण को देखते हैं जो शायद हमारी मदद करे इस पॉइंट को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ओके, देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये आप हैं और ये परमेश्वर हैं, और इसके अंदर जो पानी है ये परमेश्वर का आत्मा है, या हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा है। अब जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं और आप पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो वह अपने आत्मा की मोहर, जैसे हमने इफिसियों के चर्च से देखा था कि उसके आत्मा की मोहर आपके ऊपर लग जाती है। तो क्या होता है कि परमेश्वर अपना आत्मा आपको दे देते हैं, मतलब कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, आप हम कहेंगे कि नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। अब आपको जो पहले गुनाह और पाप से भरे कार्य करते थे, अब आपको ये सब पसंद नहीं है, आप बिल्कुल नए बन चुके हैं। अब भले ही आपके ऊपर आत्मा की मोहर लग चुकी है, लेकिन वचन हमें कहता है कि हमें सिर्फ वहीं पर खड़े नहीं रहना है। हमें कहा गया कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हमें वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के बारे में पढ़ें, उसे और गहराई से जानें और परमेश्वर के प्यार और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो गैस व्हाट, क्या होता है? जैसे पौलुस कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, भरते जाते हैं। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि क्या होगा कि जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर देते हैं उन लोगों के साथ जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और ऐसी वीडियोस या संदेश को देखकर जो परमेश्वर के बारे में हमें सिखाते हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आप और भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, भरते जाते हैं। और एक अनोखी बात यह है कि अगर आप रुकते नहीं हैं और परमेश्वर के प्यार में बढ़ते जाते हैं, तो आप इस लेवल पे, पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जब आप पवित्र आत्मा से पूरी तरह परिपूर्ण या भर जाएंगे। और ये एक ऐसी बात है जिसका अनुभव हर विश्वासी कर सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सुनिए, जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, पूरी तरह भर जाते हैं, तब जो बुरी आदतें हैं, जो एडिक्शन है, वो आपकी जिंदगी से पूरी तरह टूट जाएंगे। जब आप आत्मा से परिपूर्ण हैं तो आप मसीह के लिए, हम कह सकते हैं, पागल हो जाएंगे, जैसे संत पौलुस थे। जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जब आप
लोगों की परवाह नहीं करेंगे कि कौन आपको क्या कह रहा है। आप बहुत ही बोल्ड हो जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत करेंगे, और जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आप में महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना में कितना वक्त आप बिताएंगे इसके बारे में आपको भी पता नहीं चलेगा, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा आपके साथ बात करेंगे। और आप में से कई लोगों के साथ यह हुआ है, आपने अनुभव किया है। और अगर आपको यह अनुभव है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने अनुभव को शेयर जरूर करिए। और कई बार जब आप बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी जील के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो ये आत्मा वचन कहता है कि ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। और आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त इस चीज को महसूस कर पाएंगे आपके आसपास में, और आपसे बात करके, आपको देख के ही लोग जान जाएंगे कि इस इंसान के पास कुछ अलग है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल कि जब आप आत्मा से एक बार परिपूर्ण हो जाते हैं तो क्या आप इस हालात में हमेशा के लिए रह सकते हैं? तो बिब्लिकली अगर हम देखें, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से ही देखें तो हमें यह पता चलता है कि इस मसा को, इस अभिषेक को हमें परिपूर्ण रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मिनिस्ट्री के प्रेशर से, जहां आप जो आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से ये अभिषेक कम होता जाए, और आप आत्मा को शौकित करके भी इस अभिषेक को कम कर सकते हैं, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की कलीसिया को। और शायद आप में से किसी का यह अनुभव हो सकता है कि आपने आत्मा से परिपूर्ण होने का पूरा अनुभव किया हो, और अब शायद आपको लगता हो कि यह अभिषेक आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आत्मा से परिपूर्ण होना या भरना क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि अब आप उस हालात में नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को शौकित किया है, और अब आप इसकी कमी या इसको कम महसूस करते हैं। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रेरित पौलुस ने अध्याय 4 में इफिसियों की कलीसिया को कहा है कि आत्मा को शौकित मत करो। और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा को शौकित किया है, शायद बहुत ज्यादा वक्त एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में बिताकर, या फिर कोई और तरह का पाप करने के द्वारा। तो अब शायद आपको लगता है कि शायद पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, उसकी उपस्थिति आपके साथ नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर अभी भी परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा या डिजायर है, और अगर आप अभी भी अंगीकार करते हैं कि यीशु आपके प्रभु हैं, आपके उद्धार करता है, और आप दिल से उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गेस व्हाट, ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। तो हाँ, शायद आपने इस आवाज को दबा दिया हो या उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया हो, और अगर ऐसा ना होता तो आप बहुत देर पहले ही किसी दूसरी दिशा पर, किसी दूसरे ट्रैक पर होते। आपने हर एक परमेश्वर से रिलेटेड बातों की तरफ से मुंह मोड़ लिया होता। और आपको एक सच्चाई बताऊं कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर ना होता तो आप यहां तक इस वीडियो को कभी ना देखते। अगर आपको पता चलता कि ये परमेश्वर है, यीशु के बारे में है, तो आप इसे बंद करके छोड़ जाते। तो मेरे प्रियो, मैं आपको वही बात कहूंगा जो संत पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को कही थी। सुनिए, पवित्र आत्मा को अब और शौकित मत करो, वरन अब से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीजें आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं, उनसे हाथ धो लें और परमेश्वर की ऐसे खोज करें जैसे आपने पहले कभी ना किया हो। पोर्नोग्राफी को बंद करें, हर उस गंदगी को बंद करें जो आपके दिमाग को करप्ट करती हैं, इसे गंदा करती हैं, और उस कंटेंट को देखना शुरू करिए जो आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग को भरता है, जो आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार को उत्साहित करता है। उस म्यूजिक को सुनना बंद करें जो क्राइम को, जो ड्रग्स को, जो वायलेंस को, जुर्म को प्रमोट करता है, वरन उस संगीत को सुनना शुरू करें जो आपको परमेश्वर के करीब लाता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है।
उन लोगों को नजरअंदाज करें जो घमंडी हैं और आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, वरन उन लोगों के साथ मिलाप करें चलें जो परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं और जो आपको भी इनकरेज करेंगे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। काल्पनिक कथाओं को पढ़ना बंद करें, वरन पवित्र वचनों की जो सच्चाई है उसे पढ़ना शुरू कर दें। तो जब आप ये सब करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलने लगेगा कि आत्मिकता का जो प्याला है, जो कप है, वह भरना शुरू हो गया है और फिर सही वक्त पर वह अपने मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे और आपका प्याला ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। भले ही इससे पहले आप कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भरे ना हो और शायद आप पहले आत्मा से परिपूर्ण हुए थे लेकिन अब आप खाली महसूस करते हैं, तो अच्छी खबर यह है कि आप फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, आत्मा से भरने के लिए? कभी कभी आपको परमेश्वर के साथ बिल्कुल रियल होना पड़ेगा। आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आपका आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन इस जिंदगी की चिंताओं ने इसे खाली कर दिया है। इस संसार की परेशानियों और डिस्ट्रैक्शंस ने आपके आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। प्रभु मैं आपके पीछे नहीं चल रहा हूं जैसे मुझे चलना चाहिए था। मैं एक काल्पनिक दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अब मैं थक गया हूं। आई वॉन्ट मोर ऑफ यू। मैं इस शरीर का गुलाम अब और नहीं रहना चाहता हूं। मैं अब आपके आत्मा का बंधुआ बनना चाहता हूं। आपको अब परमेश्वर के साथ रियल होना पड़ेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपके आत्मा का एक नया अनुभव दें और प्रभु मेरी मदद करें कि मैं इस पॉइंट पर पहुंचूं कि जब आपके आत्मा से मैं पूरी तरह परिपूर्ण हो जाऊं और जितने भी ये बुरी आदतों की जंजीरें हैं ये सब टूटने पाए। मुझे अपनी आत्मा से इतना भर दें कि मैं आपके सुसमाचार के लिए पूरी तरह बोल्ड हो जाऊं। मुझे अपने आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि आपकी सामर्थ मेरी जिंदगी में ऐसे काम करना शुरू करे जैसे पहले कभी नहीं हुआ है। हम इसे मसीह यीशु के नाम में स्वीकार करते हैं, आमीन। हम में से बहुतेरे लोगों को यह प्रार्थना करनी पड़ेगी और आप इसे दोबारा फिर कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि वह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, ताकि वह आपको पवित्र आत्मा से भर दे। तो प्लीज इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को इसकी जरूरत है। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, आमीन।